जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यूजीसी नेट जो जनवरी में होने वाला है, एमपी सेट जो अभी दिसंबर में होने वाला है, इसके अलावा वर्ग 1 हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम या भारत में और भी कहीं जहाँ भी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए निकाले हैं। तो शुरू करते हैं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हिंदी के अति आवश्यक प्रश्न। ये किसी न किसी एग्ज़ामों में आते ही रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या कुछ है ख़ास आज के वीडियो में जानिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इनकी रचना तो आपको सबको याद है, पंचतंत्र है। नारायण पंडित, नागार्जुन, वात्स्यायन। सही आंसर क्या होगा? नारायण पंडित। सही आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? नारायण पंडित जी। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। शाहनामा लेखक कौन थे? शाहनामा का लेखक कौन था? ये अगर हम देखा जाए तो ईरानी भाषा जो है, इसका एक प्रमुख महाकाव्य है और बड़ा ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या इसे उत्बी ने लिखा है, फिरदौसी द्वारा लिखित है, या अलवरुणी द्वारा लिखित है, या बरनी द्वारा है? तो इसका सही जो उत्तर है वो आप लोग थोड़ा सोच लीजिए और उत्तर दीजिए। इसका उचित जो उत्तर चयन करेंगे वो है फिरदौसी। तो शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूंकि यह जरूरी नहीं कि यह प्रश्न केवल हिंदी साहित्य वाले बच्चे ही पढ़ें, ये जो प्रश्न है सभी के लिए कामगार है। जैसे देखो, एक प्रश्न यहाँ जो आया है ये MPPSC 2015 में आया है, प्री में। हो सकता है आपको अभी भी देखने के लिए मिल जाए, जो फरवरी में पेपर होने वाला है 2025 में। तो पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मुद्रा राक्षस। तो आपको ज्ञात ही होगा कि मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना है। समझ गए आप लोग? और मैं जो अपने हिंदी के वीडियो जो पढ़ाया है एवोल्यूशन के, उसमें जाकर अगर आप लोग देखेंगे तो कालिदास की जो रचनाएं है उसका ट्रिक भी आपको मिल जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए प्रश्न की वैरायटी में क्या अंतर आया। SSC 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल हिंदी विषय जो है केवल और केवल हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए एग्जामों में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य। तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग आंसर लगा सकते हैं भरत मुनि के साथ। भरत मुनि की रचना ही है नाट्यशास्त्र, जिसमें एक नट के माध्यम से उन्होंने रसों को समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक नट जो है अपने शारीरिक एक्सप्रेशन या चेहरे पर जो भाव होते हैं उसके आधार पर स्थायी भाव को, या हम कह सकते हैं कि रस के जो भाव होते हैं उसको दर्शाते हैं। अगली रचना है बड़ी प्रसिद्ध, राजतरंगिणी। यह क्वेश्चन तो अब मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ कि कितनी जगह आया है, पर आप लोग समझ सकते हैं। जो लोग एग्ज़ाम देते हैं और जो बच्चे एग्ज़ाम के साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको विदित होगा कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप हिस्ट्री की दृष्टि से भी देख सकते हैं और हमारी हिंदी की दृष्टि से भी देख सकते हैं। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से
भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जब ये इतनी बार आने वाला प्रश्न है तो इसका आंसर तो आप लोगों को विदित होना ही चाहिए और कंठस्थ भी होना चाहिए। किसी प्रकार का संदेह या शंका वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बंधु, अगले प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक जो है कलहन है। कौन है? कलहन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक और। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालिदास की रचना है इनमें से कौन सी? किरातार्जुनीयम, दश कुमार चरितम, मृक्षकटिकम और मालविका अग्निमित्रम। तो अगर देखा जाए तो मालविका अग्निमित्रम जो है ये इनका एक नाटक है। क्या है बेटा? नाटक है। और अगर मैं बात करूं किरातार्जुनीयम, तो अगर किरातार्जुनीयम की बात करूं तो इसके जो लेखक है ये है भारवी। कौन है बेटा? भारवी। भारवी। मृच्छकटिकम की बात करूं तो इसके लेखक है शूद्रक। और अगर दशकुमार चरितम की बात करूं तो आचार्य दंडी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। आचार्य दंडी, समझ पा रहे होंगे आप लोग। और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनको ऐसा लगता है कि हम पेपर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आप इस आत्मविश्वास के साथ पेपर में बैठिए, पर पढ़कर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, पढ़कर जाइए, आसान होगा पेपर। दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम द्वारा रचित कृतियां है, किसके द्वारा रचित है? रामदास, शिवानंद, कालिदास या वाल्मीकि? तो सही आंसर है कालिदास जी के ये दो महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। इनके दो खंड काव्य भी हैं, ठीक है, और 3 नाटक लिखे हुए हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? एसएससी 2020 का यह प्रश्न है। तो आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य नीति के लिए जानी जाती हैं, कौटिल्य भी कहते हैं उनको, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चंद्रगुप्त के गुरु रहे हैं, अशोक तक को उन्होंने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरितम खालिस्तान व्यक्ति ने लिखी? 2020 का प्रश्न है, किसने लिखी? वाल्मीकि, सी नंबर पर है बाणभट्ट, बी नंबर पर है रविंद्रनाथ टैगोर और डी नंबर पर है स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर आप लोगों को याद होगा ही, बाणभट्ट जी ने। और मैं इसका एक ट्रिक आप लोगों को बना कर दिया हूं। इसकी जो ट्रिक है वह है बहका में 5 से। याद है, मैंने इसको पढ़ाया है आपको। ट्रिक पढ़ने से फ़ायदा ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसके अंदर की जितनी भी बातें होती है बहुत शानदार तरीके से सीख सकते हैं। बहका में 5 से फुल फॉर्म कर लेना। पूरी रचनाएं बता चुका हूँ, या हालांकि मैं एक बार और बता दे रहा हूँ। ब से हो जाएगा बाणभट्ट, ह से हो जाएगा हर्षचरितम और राजा हर्षवर्धन के दरबारी भी रहे हैं। क से हो जाएगा कादम्बरी, ठीक है। म से हो जाएगा मुकुट तड़ितादकम, प से हो जाएगा पार्वती परिणय और च से हो जाएगा चंडी शतक। ये इनकी रचनाएं हैं। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 के पास। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? झारखंड पीएससी 2011 का यह प्रश्न है, पर आते ही रहता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। वर्ग 1 में आ चुका है, वर्ग 2 का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें आ चुका है, मेंस होना है अभी। देखिए कब तक आता है प्रवेश, अगर उसके बारे में रूल बुक या उसके जो प्रवेश एग्ज़ाम हैं कब तक आते हैं। प्रवेश मतलब होता है कि चयन परीक्षा कब तक आने वाली है। एंट्रेंस तो हो चुका है, चयन परीक्षा कब तक आने वाली है। प्रवेश का मतलब मेरा यहाँ इससे था। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी आपको मालूम है जो कि संस्कृत के बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं, संस्कृत व्याकरण के वेदता है, ज्ञाता है, लेखक है। संस्कृत व्याकरण लिखने का श्रेय जाता है इन्हें। नाम है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि द्वारा लिखित है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कोड अगर मैंने कहा ना, अगर आपको याद है तो आप दुनिया की कोई भी चीज़, यहाँ पर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं बड़े आसानी से, बहुत सरल तरीके से। रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मृच्छकटिकम, मेघदूतम। तो आपको पता है मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था। मृच्छकटिकम इसका आंसर होगा, और मृच्छकटिकम के जो लेखक है वो शूद्रक है। और कालिदास जी की जो रचनाएं हैं वो है रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम। आपको पता है रघुवंशम जो है वो महाकाव्य है, और ये दोनों रचनाएं जो है ऋतुसंहारम और मेघदूतम ये खंड काव्य है। ठीक है, लिख कर रख लिया करो, बहुत आसान होता है याद करने के लिए। चरक संहिता, जिसमें कि चिकित्सा के बारे में बात है और इसके लेखक चरक ही हैं। चरक संहिता चिकित्सा पर आधारित बुक है और इसके लेखक चरक ही है। अगली रचना है बीजक, जिसके अंदर सबद, शाक्य और रमैनी रचनाएं लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पीएससी मेंस में, सबद, साकी और रमैनी। कबीरदास जी इसके लेखक हैं और बड़ी फेमस, आप लोगों को कबीर की वाणी की अगर पंक्तियां देखी जाए तो बहुत प्रसिद्ध है ना। पंक्तियां इतनी प्यारी है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। चलती चाकी देख कर, दिया कबीरा रोय, चलती चाकी देख कर, दिया कबीरा रोय। दुई पाटन के बीच में, साबुत बचान कोई, कबीरा साबुत बचान कोई। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। पद्मावती के लेखक जो है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है काव्य आदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो आचार्य मम्मट या आचार्य भामह, क्या आचार्य भरत मुनि, क्या आचार्य दंडी? तो इसका सही और उचित आंसर जो है वो है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने इसकी रचना की है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की? कालिदास जी की तो है नहीं, तो कालिदास को माइनस कर दीजिए। विशाख दत्त, उनकी रचना तो आप लोग पढ़ चुके हैं, विशाख दत्त नहीं होगी। मुद्रा राक्षस है ना उनकी रचना। बाणभट्ट ये भी नहीं। तो जो बचे आपके पास आंसर प्राप्त हो गया हर्षवर्धन। अब अगर हर्षवर्धन की रचनाएं ये हैं और इसके लिए मुझे ट्रिक बनानी है तो मैं रिसेंटली आपको तुरंत यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बनाकर बता रहा हूँ। एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ट्रिक जो होती है किसी टॉपिक के साथ रिलेटेड हो और बड़ी सरल होनी चाहिए। जैसे हर्षवर्धन की रचना है नागनंद प्रियदर्शिका रत्नावली, तो एक छोटा सा कोड बना देता हूँ, ट्रिक बना देता हूँ, हनी प्रिय। हो गया, याद हो जाएगा, हनी प्रिय। किसको याद नहीं रहेगा ये? ह से हो जाएगा हर्षवर्धन, न से हो जाएगा नागनंद, प्रिय से हो जाएगा प्रियदर्शनी, और उसी में जो र की रकार है उससे हो जाएगी रत्नावली। हो गया, बड़ा आसान, फुल फॉर्म भी कर दिया मैंने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखी है? यूपीएससी पीएससी 2013 और एसएससी 2019 का प्रश्न है, और इसके अलावा तो आते ही रहता है। क्या हुमायूं? तो नहीं, हुमायूं के बारे में लिखा गया है हुमायूं नामा में,
बाबर की, क्या बाबर ने लिखा है, क्या अकबर ने लिखा है? तो अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने लिखा है, और ये इनकी बहन है हुमायूं की, और बाबर की बेटी है। अकबर के कहने पर उन्होंने गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। डिटेल बहुत अच्छे से अगर जाननी है तो आप लोग दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए। आपको आपके अंदर जो जिज्ञासाएं चल रही होगी हिंदी के बारे में जानने के लिए, तो बहुत सारे वीडियोस बनाकर रखे हैं मैंने अलग अलग टॉपिक पर, आप पढ़िएगा, उनको काम आएगा आपके। अगला है मिताक्षरा किसकी रचना है? हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कलहण, याज्ञवल्क्य। तो मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर जी की रचना है। और एक क्वेश्चन आता है कि मिताक्षरा में किस तरह का विषय वस्तु रखा गया है? तो मिताक्षरा का संबंध जो है हिंदू विधि से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिए, यूजीसी नेट वगैरह और सेट वगैरह के प्रश्न मैंने यहां पर रखने का प्रयास किए हैं। प्रश्न है 21 नंबर का, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है? यूजीसी नेट 2023 मार्च की जो प्रथम पाली थी उसका प्रश्न है यूजीसी नेट का। क्या लोकायतन? तो लोकायतन आपको पता है किसने लिखी है? लोकायतन के जो रचनाकार है वो है पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। क्या आत्मजयी? तो कुंवर नारायण ने यह लिखी है रचना है, कुंवर नारायण इन्होंने लिखी है। संशय की एक रात, ये रचना है नरेश मेहता जी, नरेश मेहता। और कनुप्रिया यह लिखी है धर्मवीर भारती ने, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती इन्होंने लिखी है रचना। तो आपको बताना है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में हुआ है? तो इसका सही आंसर जो है वो है कनुप्रिया में। 21 का आंसर आप लोग लगाएंगे डी, डी लगाइए, बिल्कुल सही आंसर है कनुप्रिया में, जो कि धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, और भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूजीसी नेट 2023 प्रथम पाली मार्च में। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रहण है? क्या अज्ञे जी का, विद्यानिवास मिश्र जी का, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, या नागार्जुन का? तो सही उत्तर जो है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न, नथु किस उपन्यास का पात्र है? एमपी सेट 2022 हिंदी साहित्य का प्रश्न है। नथु किस उपन्यास का पात्र है? धरती धन न अपना। तो मैं इसके लेखक आपको बता दूं कि धरती धन न अपना इनका लेखक है जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र जी इसके लेखक हैं। क्या तमस का पात्र है? और तमस के लेखक जो है वो है भीष्म शाहानी, भीष्म साहानी। गोदान, क्या गोदान में यह पात्र को नाम मिला है? नहीं। गोदान तो आपको सभी को पता है प्रेमचंद जी की रचना है। क्या जिंदगी नामा इसका पात्र है यह नथु? नहीं, जिंदगी नामा जो है वो है कृष्णा शोभती जी की रचना, कृष्णा शोभती। तो सही उत्तर है इसका तमस। सही उत्तर क्या है बेटा? तमस। तमस का यह पात्र है नथु। और भी बहुत सारे पात्र थे उसमें, पर मैंने नाम नहीं लिखे हैं, आप पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 24, मैला आंचल वर्णित गांव, मतलब क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित गांवों में से मैला आंचल में वर्णित गांव कौन सा है?
और मैला आंचल आपको मालूम है रेणु जी की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस रचना में। बहुत ही अच्छा लिखने का प्रयास किए हैं। प्रयास क्या कह सकते, मैं तो सिर्फ पढ़ा हूँ उनकी बातों को, तो उन्होंने सोचो कितना उस समय की विचारधाराओं को ध्यान में रखकर लिखा होगा। फणीश्वर नाथ रेणु सही आंसर है इसका, मेरीगंज गांव का उसमें उल्लेख है। ये एमपी सेट 2022 का क्वेश्चन है भैया। अगला प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? यूजीसी नेट मार्च 2023 की प्रथम पाली का यह प्रश्न है। प्रश्न है स्पर्श संघर्षी। तो आपको बता दूं, स्पर्श भी है और संघर्षी वर्ण भी है। तो ये जो स है ये ऊष्म संघर्षी होता है बेटा, ऊष्म संघर्षी नाम है उसका। यह जो है इसको अंतःस्थ वर्ण कहते हैं, अंतःस्थ। न जो होता है बेटा इसको दंत वर्ण कहते हैं, नहीं ओष्ठ वर्ण कहते हैं, सॉरी दंत नहीं, ओष्ठ वर्ण है। प फ ब भ म ओष्ठ वर्ण है और पंचमाक्षर में भी आता है। तो झ जो है वो आपके पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। झ जो है च छ झ झ, इसको तालु वर्ण तो कहते ही है, पर वह स्पर्श संघर्षी भी है, क्योंकि इनके प्रयत्न में जीवा जो है तालु को टकराकर घर्षण भी करती हैं, इसलिए स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। और इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं बेटा। तालु वर्ण भी है, वर्गीय व्यंजन भी है और स्पर्श संघर्षी भी है। ऐसे भी प्रश्न आने लगे हैं एग्जामों में, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर अपने कमेंट्स लिखिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं चैनल के साथ, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। इति श्री, जय हिंद, जय भारत।